हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफ इज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से, और बस मैंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट नोट स्टार्ट करने बैठी थी। मैं कल आप लोगों के साथ शेयर ही करी थी कि मेरा जो इंडियन ज्योग्राफ़ी है और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी दोनों ही ख़त्म हो गया है, और साथ में हिंदी भी, जो कि मैं यूट्यूब प्लस साथ में डिकोड वाली और घटना चक्र की बुक से कंप्लीट कर ली थी। और ये मेरा सारे जो मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब कुछ मेरा रिवीजन ही है ऑलरेडी, क्योंकि पीछे मैं बहुत दिनों से आप सबके साथ, जब से आप सब मेरे साथ जुड़े हो तब से मैं आप सबके साथ ये ज़रूर अपनी एक जर्नी ज़रूर शेयर करी हूँ कि मैं पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी। ये सारी चीज़ें मेरे लिए पढ़ने के बावजूद भी बहुत नई नई हो गई हैं, इसलिए मुझे फिर से जीरो से जो अपनी रिवीजन है वो स्टार्ट करनी पड़ी। थोड़ा सा टफ ज़रूर है मेरे लिए, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई हैं। बस मुझे अगर नीड थी किसी चीज़ की तो वो था रिवीज़न, जो कि मैंने 2025 में ही खुद से एक संकल्प लिया था कि मैं अपना मतलब जितना भी हो सके मैं अपनी स्टडी को दूंगी। जो भी फालतू चीज़ें होंगी मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं संकल्प ली उससे मैंने जिन अपनी निगेटिव चीज़ों को, बातों को अपने से दूर करना चाहती थी वो हो गई है, ऐसा नहीं है। फिर भी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे दूर रहूँ और जो मेरा मेन फोकस है पढ़ाई, मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। थोड़ा सा टफ़े चीज़ें ज़रूर होती हैं जब आप वैसे माहौल में रहते हैं और वैसे आपके चारों तरफ लोग रहते हैं, तो फिर सारी चीज़ें इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम घर से दूर रहें ना तो समझ आता है, लेकिन जब हम चारों तरफ से घिरे हों एक निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों के बीच, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत टफ हो जाती हैं। फिर भी अगर हम अपने अंदर चेंजेस लाना चाहें तो हम खुद के अंदर ला सकते हैं, ना कि दूसरों के प्रति। क्योंकि अगर लोगों ने आपके प्रति ठान लिया है कि आपको कैसे गलत साबित करना है, तो कैसे भी आपको गलत साबित कर ही देंगे, चाहे आप कितना भी सही रहो। क्योंकि निगेटिव लोगों का काम ही यही है कि आपको बस गलत साबित करना, और आप सही होके भी गलत बन जाते हो। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है कि उसे कैसे जज करना है या उसको कैसे उससे निपटना है, तो फिर हम उसमें एक ट्रैप की तरह उसमें हम फंस ही जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है किसी के भी साथ। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सबको चेंज करने का ठेका हमने नहीं लिया है, लेकिन हमने अपने लाइफ का ठेका ज़रूर लिया है कि हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो इसे एक संकल्प के द्वारा ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो हमें, ये जो हमारा माइंड है इतना ये चंट और चालाक है कि चाहता है कि हम जो जिस काम को कर रहे हैं उसे ना करें। बार बार हमें भटकाता है, फिर भी हम उससे अगर चाहें तो अपने कंट्रोल में अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करके कि हाँ ठीक है, वो एक जगह पे टिके रहे। अगर किसी की भी बातें या किसी आपके चारों तरफ या आपके घर में कहीं भी किसी की बातें आपको बुरी लगती हो, या आपके पढ़ते समय भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो उसका एक ही इलाज है कि आप झट से अपने आप को एक मतलब कि मैसेज दो अपने माइंड को कि नहीं, मुझे उस बारे में नहीं सोचना, या मैं नहीं सोचूंगी, मैं जिस काम पे लगी हूँ मुझे उसे करना है। मेरी भी साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी मैं पढ़ाई खोलने बैठती हूँ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं। जैसे मॉर्निंग में कब मैं कभी उठी, कभी कुछ ऐसी बातें हो गई, हर चीज़ें हर लोगों के, और यहाँ पे एक अपनी 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं नहीं शेयर कर सकती। फिर भी मुझे ऐसा ज़रूर लगता है मॉर्निंग में उठ के कि मैं सुबह उठी हूँ तो पढ़ने के लिए उठी हूँ, ना कि दूसरों की बातें सोचने के लिए और ना अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि हम सबको इतना ज़रूर पता है कि हम जहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ हमारा टाइम वेस्ट करना हमारे लिए ही हार्मफुल है, ना कि लोगों के लिए। क्योंकि उनका काम है आपको गलत साबित करना, और वो चाहते हैं कि आपको कैसे ना कैसे भी फंसा के रखें ताकि आप जो करना चाहते हैं उसे कभी ना कर पाए। इसीलिए अपने अपने मन को कंट्रोल करके रखिए कि हम उसके लिए नहीं बने हैं, उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए नहीं बने हैं। हम जिस चीज़ के लिए बने हैं हम उस काम पे फोकस करेंगे। अगर हम हर काम को सिस्टमैटिक कर सकते हैं तो फिर हमने जो अपने लिए ठाना है उसको क्यों नहीं। ये बात आप अपने आप से पूछिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपके आपके पास होंगे। और हमारे लिए निगेटिव माहौल में भी
पॉजिटिव रहने का इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। मैं जो भी जैसी भी अपनी जर्नी होता है, मैं जिस चीज़ को जितना झेलती हूँ और जो मेरे अंदर झिंझे जाते हैं, मैं आपके साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ, ताकि आपसे आपका थोड़ा-सा इससे हेल्प हो सके और कुछ नहीं। ना कि मैं कोई एक बहुत बड़ी मोटिवेटर हूँ कि मैं बहुत अच्छा खासा बोल दूँ कि हाँ ठीक है, ऐसा करो, वैसा करो। नहीं तो हर गली में मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं पढ़ाने वाले और सिखाने वाले। लेकिन फिर भी असल ज़िंदगी में हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घटित होती ही रहती हैं, और वो हमसे मतलब कि 100% में 99% मैच ज़रूर करती हैं। इसलिए मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और मैं हो कोशिश करती हूँ कि आप सबका कुछ हेल्प कर सकूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।